सर, डेली वेजर की बात करेंगे। तमाम आपके बड़े नेता जब वो धरने पर होते, और सबसे बड़ी बात है जब आप विपक्ष में थे, तब उस समय आपके नेता उनके पास जाते थे, सांत्वना देते थे और कहते थे कि हम आपके हम साथ आज हैं। भी उनके पास जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, हम आज भी उनके साथ हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं। और जितने भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, या चाहे वो डेली रेटेड मुलाजिम मीन हैं, चाहे जिनमें रहबर खेल के से मेरे भाई बहनें हैं, जिनमें रहबर ज़रात के लोग हैं, जिनमें NYCs हैं, या NHM या बाकी विभागों में जिसे कहते हैं रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट, या और भी किसी का नाम अगर मैं भूल भी जाऊँ, इन नहीं कि आप सालों साल दशकों उनको ना तो उनको न्यूनतम दिहाड़ी देंगे आप, ना उनको आप पक्का करेंगे। उनका यूथ जब ख़त्म हो गया तो बाद में आगे वाले फिर वो धरने दे के इस तरीके से चलेंगे। जम्मू कश्मीर में यही चला है, नौकरी के नाम पे, विकास के नाम पे। लेकिन आपके लिए ये आरोप भी लगाया जाता है पठानिया साहब के DDC के चुनाव में, आपके मैनिफेस्टो में अगर कोई मुख्य बिंदु था वो यही था कि इन तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबरर्स हैं इनको परमानेंट करेंगे। हमने कहा अपने जिसे कहते हैं विषय से हम भटके। जो युवा हैं, इंटरनेशनल मेडल उन्होंने हासिल किया और लगातार वो आपसे मिलते भी रहते हैं जहाँ तक हमारी बातचीत होती है। मेरे भाई हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका, इंटरनेशनल मेडल उन्होंने लिया है। लेकिन कई बार देखें, अब जम्मू कश्मीर है, अमेरिका तो बना नहीं अभी, अभी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन तो है नहीं। रहबर खेल वाले ये जितने भी लोग अपना ये जो क्वालिफिकेशन लेके बाहर से आए फिजिकल एजुकेशन का, इट इज़ दी ओनली क्रीड। आज इंजीनियर सारे एम्प्लॉय नहीं हो पाए। मुझे लगता है MBBS डॉक्टर्स भी अभी की अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। मैं पूछूंगी, होम गार्ड्स के लिए अभी हाल ही में सर एक ऑर्डर आया है, आप भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे। उनको कहा गया कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स में एज अ नर्स काम कर सकते हैं। आप जो तमाम कोविड के पेशेंट्स आप उनको इंजेक्शन लगाइए, वो ड्यूटी आपको करनी है विद इन द हॉस्पिटल और कोविड जोन में करनी है। लेकिन उसके साथ साथ सर कुछ कंडीशंस आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनमें से किसी को कोविड होता है या डेथ होती है, दे कांट क्लेम कंपनसेशन। उसके बाद कहा जाता है कि आप ये कहेंगे हम वॉलेंट्री तौर पर हैं। आज होम गार्ड्स भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या इसी बात के लिए हमें कहा गया था कि आप जो है देश की सेवा कीजिए, क्योंकि तमाम कोविड की ऐसा ऑर्डर अभी मेरे ध्यान में आया नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन देखें, जब जंग लगती है ना, तो फिर वो ट्रेंड सोल्जर नहीं, फिर औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, वो सब मैदान में जाते हैं। तो ये कोविड एक जंग जैसी एक वॉर लाइक सिचुएशन थी भारत में, तो जिसमें वॉलंटरी लोगों ने कहा हम काम करेंगे। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जाके, जिसे कहते हैं हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटी दी। सर, डेली वेजर की बात करेंगे। तमाम आपके बड़े नेता जब वो धरने पर होते, और सबसे बड़ी बात है जब आप विपक्ष में थे, तब उस समय आपके नेता उनके पास जाते थे, सांत्वना देते थे और कहते थे कि हम आपके साथ हैं। हम आज भी उनके पास जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, हम आज भी उनके साथ हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं। और जितने भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, या चाहे वो डेली रेटेड मुलाजिम मीन हैं, चाहे जिनमें रहबर खेल के से मेरे भाई बहनें हैं, जिनमें रहबर ज़रात के लोग हैं, जिनमें NYCs हैं, या NHM या बाकी विभागों में जिसे कहते हैं रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट, या और भी किसी का नाम अगर मैं भूल भी जाऊँ, इन सब को कड़ीबद्ध तरीके से देखें। एवरी स्टेट, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, एक स्टेट, एक एवरी डेमोक्रेसी एंड पर्टिकुलरली द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, it gives certain rights and certain duties to every citizens. सो ये इससे बड़ा शोषण, इससे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन कोई नहीं कि आप सालों साल दशकों उनको ना तो उनको न्यूनतम दिहाड़ी देंगे आप, ना उनको आप पक्का करेंगे। उनका यूथ जब ख़त्म हो गया तो बाद में आगे वाले फिर वो धरने दे के इस तरीके से चलेंगे। जम्मू कश्मीर में यही चला है, नौकरी के नाम पे, विकास के नाम पे। लेकिन आपके लिए ये आरोप भी लगाया जाता है पठानिया साहब के DDC के चुनाव में, आपके मैनिफेस्टो में अगर कोई मुख्य बिंदु था वो यही था कि इन तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबरर्स हैं इनको परमानेंट करेंगे। हमने कहा अपने जिसे कहते हैं विषय से हम भटके। हम कहाँ भटके? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सरकार में थे 2018 में, पहली सरकार जिसने अपने बजट स्पीच में इनको पक्का करने की बात कही, बजट स्पीच फर्स्ट में ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, सरकार चली गई। लेकिन उसके बाद 2020 में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें डिफरेंट लेवल के डेली वेजेस, NYCs, RAZ, रहबर खेल, इन सब को पक्का करने के लिए एक फार्मूला, एक जिसे कहते हैं एक एक्शन प्लान बनाने की बात की गई इसमें। तो वी आर आफ्टर इट। आई एम होपफुली, आप जिसे कहते हैं मेरे जो मित्र जितने भी कैटेगरी से ये लोग हैं, ये अपना होप मत खोएं, यकीन रखें और
चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हों। माने अच्छे दिन आएंगे इनके। बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि एक ऐसा तबका है, ऐसे कुछ युवा हैं, इंटरनेशनल मेडल उन्होंने हासिल किया और लगातार वो आपसे मिलते भी रहते हैं जहाँ तक हमारी बातचीत होती है। मेरे भाई हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका, इंटरनेशनल मेडल उन्होंने लिया है। लेकिन कई बार देखें, अब जम्मू कश्मीर है, अमेरिका तो बना नहीं अभी, ये अभी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन तो है नहीं। रैबरे खेल वाले ये जितने भी लोग अपना ये जो क्वालिफिकेशन लेके बाहर से आए फिजिकल एजुकेशन का, इट इज़ दी ओनली क्रीड। आज इंजीनियर सारे एम्प्लॉय नहीं हो पाए। मुझे लगता है MBBS डॉक्टर्स भी अभी कई अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे। लेकिन आज मुझे लगता है इनका फेज़ 2 अगर रैबरे खेल वालों का निकल गया तो आपको फिजिकल एजुकेशन का ग्रेजुएट जिसे कहते हैं या इनका PG को दिखेगा ही नहीं आपको जम्मू कश्मीर में। तो इनका जिसे कहते हैं रेगुलराइजेशन पीरियड कम करना, और सबसे बड़ी बात है सर, आप ही का प्रशासन को क्वारंटाइन सेंटर्स में इनका रेगुलराइजेशन पीरियड कम करना और इनका मानदेय थोड़ा बढ़ना, इसके ऊपर हमारा परस्पर सरकार से संपर्क जारी है और इनके लिए अच्छी खबर जल्द आएगी। उपराज्यपाल का प्रशासन हो या फिर राज्यपाल का प्रशासन हो, आप दोनों से एक तरह से कड़ी आपसे संबंधित है क्योंकि केंद्र का नेतृत्व और केंद्र सरकार के अधीन है ये सारा। लेकिन ये लोग हमेशा कहते हैं जो रेबरे खेल से जुड़े हैं कि SRO 202 के साथ हमारी फाइल थी, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ आगे बुलंद हो जाती है और हमें अभी भी संघर्ष करना पड़ता है। अभी भी रेबरे खेल से जुड़े बहुत से युवा हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में जिनको काम करने के लिए कहा गया, जिनको कहा गया आप कोविड में ड्यूटी दीजिए। खेलो इंडिया में जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल था, कारण यही था कि ये लोग उस कड़ी के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ रहे थे, फिर भी प्रशासन नहीं आया। जो इन्होंने काम किया है कोविड में उसका हम सम्मान करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ खेलो इंडिया या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जो स्पर अप किया है उन्होंने रेबरे खेल वालों में, उसके लिए भी हम इनका सम्मान और धन्यवाद भी करते हैं। अब इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य से अपना सम्मान और समान वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखें, मैंने आपको कहा कि 94 के बाद किसी को आदमी को पक्का करने के लिए कोई सरकारी अध्यादेश जारी नहीं किया गया, एक्सेप्ट 2-3 GAD के ऑर्डर्स हैं, उस पर अब डिबेट करूंगा तो कहीं और चला जाएगा। तो ये इश्यूज़ ये 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल से ये इन जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं पनप रहे हैं। दे विल बी टेकन केयर ऑफ। कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी की यहाँ पर प्रशासन में इनको कहा गया था कि आप नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं, आप आइए। मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं है। आप मलिक साहब से अगर इस बात पे कोई उनसे बात अगर करें, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। हम इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ बिल्कुल खड़े हैं और तब तक बस नहीं करेंगे जब तक इनको अपना आखिरी प्रश्न पूछूंगी। होम गार्ड्स के लिए अभी हाल ही में सर एक ऑर्डर आया है, आप भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे। उनको कहा गया कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स में एज अ नर्स काम कर सकते हैं, आप जो तमाम कोविड के पेशेंट्स आप उनको इंजेक्शन लगाइए वो ड्यूटी आपको करनी है विद इन द हॉस्पिटल और कोविड जोन में करनी है। लेकिन उसके साथ साथ सर कुछ कंडीशंस आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनमें से किसी को कोविड होता है या डेथ होती है, दे कांट क्लेम कंपनसेशन। उसके बाद कहा जाता है कि आप ये कहेंगे हम वॉलेंट्री तौर पर हैं। आज होम गार्ड्स भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या इसी बात के लिए हमें कहा गया था कि आप जो है देश की सेवा कीजिए, क्योंकि तमाम कोविड की ऐसा ऑर्डर अभी मेरे ध्यान में आया नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन देखें, जब जंग लगती है ना तो फिर वो ट्रेंड सोल्जर नहीं, फिर औरतें, बच्चे, बुजुर्ग वो सब मैदान में जाते हैं। तो ये कोविड एक जंग जैसी एक वॉर लाइक सिचुएशन थी भारत में, तो जिसमें वॉलंटरी लोगों ने कहा हम काम करेंगे। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जाके जिसे कहते हैं हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटी दी। कई NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जाके खाना जाके प्रोवाइड करके, मैं अपने जहाँ से मैं विधायक रहा रामनगर से आपको बता रहा हूँ कि पूरे इलाका बंद था। रामनगर में हॉस्पिटल में कुछ कोविड और बाकी जो रूटीन पेशेंट्स थे, जितने भी लोग किसी वजह से रामनगर किसी अस्पताल में या जिसे कहते हैं तहसील में या थाने में किसी काम से आते थे, हम तो वो खाना पैक्ड, हमारे जो साथी वहाँ पे, और कोविड पेशेंट के पास उसके सराहने पे जिसे कहते हैं खाना रख के आना उसमें, तो एवरीबॉडी डिड इट। तो खैर मैंने इस ऑर्डर के कंटूर्स पे मैं देख के फिर आप पे इस पर पूरा कमेंट कर पाऊँगा। चलिए आखिरी समय है और आपसे जानना चाहूँगी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप इन सब लोगों के साथ हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते या फिर मैं कहूँ राजनीति से पढ़े एक नेता होने के नाते भी आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है कि कब तक जो है इनके अच्छे दिन आ जाए, कोई समय सीमा आप तय कर सकते हैं? मैंने कहा आपको कि एक कमेटी ऑलरेडी गठित है। फरवरी मेरे ख्याल 28 फरवरी को वो कमेटी गठित हुई और 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, और हम कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव को कंट्रोल करने में। आप ही ने खुद आंकड़े बताए, मैंने तो अपने ओर से प्रस्तुत किए नहीं उसमें, कि GDP का क्या हाल है और ओवरऑल जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम कहाँ पहुँच गया, जो ओवरऑल लोन कंपोनेंट हमारा कहाँ चला गया, हम स्कीम्स में कहाँ लैग। दिस इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो दे शुड कम्स एटलीस्ट वेट।
और कम से कम इस वक्त पे इस पे एक जिसे कहते हैं तनाव का माहौल बनाना मुझे नहीं लगता है एक अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। चलिए, पठानिया साहब ने बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ ये भरोसा दिला दिया है कि आप लोगों के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना भरोसा आप कर पाते हैं अभी, क्योंकि भाजपा लगातार कहती आई है कि हम सत्ता के लिए चुनावों में नहीं उतरते हैं, हम आम जनता की विकास के लिए उतरते हैं और सुनहरे भविष्य लिखने में हम लोग सक्षम हैं। आप न्यूज़ बने देखते रहे द न्यूज़ नाउ, चौमुस की रिपोर्ट।